चिंचवाड़ नाम के एक गांव में मंदिर के पास एक भिक्षुक हर दिन भीख मांगता रहता था। दिखने में वो बहुत ही लाचार लगता था और मंदिर आने वाले से तरह तरह से निवेदन करते हुए पैसा पूछता था। एक दिन रवि अपने पिता सुंदर के साथ मंदिर आते हैं और उस भिक्षुक को देखकर उसे बुरा लगता है और अपने पापा से कहता है, पापा मुझे 10 रुपए देना पापा। ऐसे पूछने पर सुंदर 10 रुपये देते हैं। रवि वो 10 रुपये लेकर सीधा जाके उस भिक्षुक को दे आता है। इसे देखकर सुंदर कहता है, अरे रवि, मैंने सोचा कि तुम पैसा भगवान पर चढ़ाओगे, लेकिन तुम तो कोई बात नहीं, तुमने अच्छा काम किया है। ऐसा कह के दोनों बाप और बेटा भगवान का दर्शन करते हैं। ऐसे ही एक दिन रवि अपने माँ के साथ मार्केट को निकलता है और रास्ते में एक शराब की दुकान से निकलता हुआ भिक्षुक को देखता है। उसे देखते ही अपने मन में रवि, ये कैसे इंसान है, खाने के लिए पैसा नहीं, ऐसे ही भीख मांग के अभी शराब पी रहा है। ऐसे सोचते हुए घर आता है और घर में अपने पापा को देखकर, पापा, हमने परसों एक भिक्षुक को मंदिर में मिले थे ना, उसे मैं। ऐसे कहने पर सुंदर, उसे तुम शराब की दुकान में देखा होगा ना? ऐसे पूछते हैं। ये सुन के रवि चकित होता है और अपनी मुंडी हिलाता है। तब सुंदर अपने बेटे रवि को बिठाकर, हम जो दान करते हैं हमें उसका हिसाब नहीं रखना चाहिए। ये सुन के रवि पूछता है, लेकिन उसने भी गलती किया है। ऐसे कहने पर सुंदर, देखो रवि, अपने कर्मों के अनुसार वो एक भिक्षुक बना है, भगवान उसे भी एक अच्छा समय देगा। वो उसका सदुपयोग नहीं करता तो वो मंदिर के सामने अपने जिंदगी भर ऐसा ही भीख मांगता रहेगा। और सुनो रवि, तुम्हारे बस में जितना हो सके उतना दूसरों का मदद करना और इसके बारे में कभी भी अपना डिंडोरा मत पीटना। जिंदगी में जीने के लिए हमें सब कुछ मिलता है, माता पिता से, भगवान से और समाज से। हमको इसे पहचान कर अपनों के साथ अच्छी तरह से जिंदगी गुजारना चाहिए। रायगंज नाम के एक गांव में नरसिम्हा नाम का एक घी का व्यापारी रहता था। हर रोज वो स्वादिष्ट घी बनाकर उस गांव में बेचता था। नरसिम्हा का घर के सामने शंकर नाम का गरीब किसान रहता था। उसे राजू नाम का एक 10 साल का बेटा था। नरसिम्हा जब भी मक्खन गरम करता था, घी की खुशबू पूरे रास्ते पे फैलता था। घी की खुशबू हवा में उड़ के राजू के नाक को छेड़ता था और इससे उसका घी खाने का इच्छा और बढ़ती थी। लेकिन घर की स्थिति और घी खरीदने का पैसा ना होने के कारण राजू के माँ मजबूर रहती थी। हर रोज सुबह राजू स्कूल जाने से पहले राजू के माँ उसे रात का दाल चावल खाने के लिए देती थी। तब राजू बोला एक दिन, क्या माँ, हर रोज वही पुराना दाल चावल, क्या कुछ नया खाने को नहीं मिलेगा? ऐसे उदास होके पूछा। बेटे का दर्द समझते हुए उसकी माँ बोली, बेटा, मैं तेरी बात समझ सकती हूँ, लेकिन हम सिर्फ दाल चावल ही ले सकते हैं। कुछ और लेने के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। खाना भगवान का स्वरूप होता है, जो कुछ हमें मिले उसे स्वच्छ मन से स्वीकार करना चाहिए। माँ के इन बातों से राजू को अपने घर का परिस्थिति का एहसास हुआ और चुपचाप दाल चावल खा लिया। तभी घी का खुशबू फिर से उसका नाक छेड़ा। घी का लालच को इग्नोर करके दाल चावल खा के वो स्कूल चला गया। एक बार राजू घर के बाहर खेल रहा था, तभी रास्ते से नरसिम्हा घी का डब्बा लेके जाते हुए नजर आया। तो राजू फट से नरसिम्हा के पास जाके पूछा, अंकल अंकल, मुझे बहुत दिन से घी खाने का मन कर रहा है, प्लीज मुझे सिर्फ एक ड्रॉप घी चखा दो। ये कह के वो अपना हाथ फैलाया। ये सुनकर नरसिम्हा गुस्से में, बिना पैसों के इस दुनिया में कुछ नहीं मिलता। अगर तुम जैसे गरीबों को छकाने का छोड़ो, नाक से घी की खुशबू लेने के लिए भी पैसे लेना चाहिए। ये कह के वो चला गया। नरसिम्हा की बातें से राजू के नन्हा दिल बहुत दुख हुआ। वो रात भर नरसिम्हा का व्यापार से परेशान रहा। दूसरे दिन सुबह राजू बगल के बगीचे से केले के पत्ते लेके आया और उस पत्ते को वेजिटेबल ऑयल से पोंछा। फिर उसके ऊपर कुछ चावल के दाने बिखरा दिया। उस पत्ते को लेके जाके नरसिम्हा के घर के सामने रखा हुआ डस्टबिन में फेंकते हुआ कहा, कितना बार कहा है माँ
घी थोड़ा कम डाला करो। ये कहकर वो अंदर चला गया। नरसिम्हा इसे सुन के डस्टबिन में राजू ने घी का पत्ते फेंका है सोच के मन ही मन, अरे ये क्या, कल तक तो भिखारी था, आज वो घी का खा के मेरा मजाक उड़ा रहा है। अगर ये गरीब इतना घी खा सकता है तो मैं घी का महाराज, मुझे कितना घी खाना चाहिए। ये सोचकर वो एक घी का डब्बा पूरा खा लिया। ऐसे ही हर रोज राजू के पत्ते के बहकाव में नरसिम्हा ज्यादा घी खाने लग गया। इस तरह ज्यादा घी खाने के कारण वो दिन भर दिन बहुत मोटा होने लगा और थोड़े ही दिनों में बीमार पड़ गया। तब नरसिम्हा डॉक्टर के पास इलाज के लिए गया। चेकअप के बाद डॉक्टर ने कहा, आज से हर रोज सिर्फ दाल चावल ही तुम्हारा भोजन होगा। डॉक्टर के बातों का जरा सा भी साइड इफेक्ट नरसिम्हा पे नहीं पड़ा। वो सोचता रह गया कि अगर मेरे हालत इतना बुरी है तो बेचारा उस बच्चे का हालात मुझसे भी बुरी होगा। ये सोच के वो अपना घर वापस लौट ही रहा था जब उसे राजू आंगन में खेलते हुए दिखा। उसे देख के ही नरसिम्हा चौंक गया। दूसरे दिन वो राजू को पत्ते पर तेल पोंछते हुए देख लिया तो तभी नरसिम्हा को अपने गलती का एहसास हुआ और तुरंत ही वो राजू को बुला के उसे घी दिया और क्षमा भी मांग लिया। राजू उस स्वादिष्ट घी को खा के अपने इच्छा को पूरी कर लिया। हमको किसी की परिस्थिति पे और हालात पे मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। अगर हमारे पास कुछ हो और वही किसी और के पास नहीं हो तो उसे उनके साथ बांट के खाना चाहिए। रामपुर नाम के एक गांव में मुन्ना नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो हर काम को अच्छे से सोच समझकर करता था। अगर वो किसी एक विषय को एक बार सुन लेता, पढ़ लेता या अच्छे से देख परख के मान जाता था तो दूसरों की बातों का उस पर कोई असर नहीं होता था। उसी गांव में गोविंद नाम का एक सुनार रहता था। वो लोगों को अपनी झूठी बातों में फंसाकर उनका मसीहा बना फिरता था। एक दिन एक व्यक्ति गोविंद के पास आकर बोला, गोविंद भैया, इस साल हमारे यहाँ फसल अच्छी नहीं हुई है तो मेरे गहने गिरवी रखकर थोड़े पैसे दे दो। ऐसा पूछने पर, अरे क्या शंभू, मैं तुम्हें कैसे ना बोल सकता हूँ। ये गहने मेरे पास रख जाओ, बाजार में इसका क्या दाम है ये पूछ के तुम्हें बताता हूँ और तुम्हें इसका सही दाम दिलाऊंगा। ऐसा कहकर उसे वापस भेज देता है। गोविंद के भरोसे पे शंभू अपने गहने छोड़ जाता है। जैसे ही शंभू दुकान से निकला, इधर गोविंद अपने दुकान में काम करने वाले लड़के को बुलाकर कहता है, मुन्ना, इस गहने को मेरे भाई कृष्णा के पास ले जाके इसका जांच करने को बोलो। वो लड़का उसे कृष्णा की दुकान पे ले जाके, भैया साहिब ने इसकी जांच करने के लिए कहा है। तो कृष्णा उस गहने को लेकर तुम आधे घंटे में आओ। आधे घंटे के बाद जब वो लड़का लौटता है तो कृष्णा उस गहने को वापस देता है और उन्हें गोविंद को देने के लिए बोलता है। थोड़ी देर में ही शंभू भी दुकान पर आ जाता है और गोविंद से पूछता है, अरे गोविंद भैया, क्या आपने इसका मूल्य पता करवाया? क्या दाम होगा बाजार में इन गहनों का? ऐसा पूछने पर, अरे ये क्या शंभू, बड़ा धोखा हुआ है तेरे साथ। कोई तुझे बेवकूफ बना गया है। ये गहने तो नकली है। ये सुन के शंभू, अरे ये क्या हो गया? अब मैं किससे मदद मांगू? कौन मुझे पैसे देगा? कहते हुए रोने लगता है। उसे रोते देखकर गोविंद बोलता है, अरे क्यों रोते हो शंभू, मैं हूँ ना। कितना पैसा चाहिए बता। मोल जल्दी नहीं दिया तो चलेगा, लेकिन हर महीना इसका ब्याज ठीक से भरते रहना। ऐसा कहते हुए पैसे देकर उसे भेजता है। इस तरह गोविंद और उसका भाई कृष्णा गांव वालों को बेवकूफ बनाते थे। एक साल गांव में बारिश अच्छी हुई और कोई भी गोविंद के पास मदद मांगने नहीं गया। तो ये देखकर गोविंद और उसका भाई दोनों मिलकर एक तरकीब बनाते हैं और मुन्ना को इस्तेमाल करने का फैसला करते हैं। मुन्ना सुन सके इसलिए गोविंद ऊंची आवाज में बोलता है, अरे ये क्या कृष्णा, सरकार ने गांव वालों के सारे गहने अपने हवाले करके बदले में पैसे देने का कानून बनाया है। तो ये सुनकर कृष्णा बोलता है, हाँ भैया, सुना है मैंने, इसलिए मैंने अपने सारे गहनों को गांव के बाहर जो मंदिर है वहाँ छुपाने का सोच रहा हूँ। उनकी ये बातें सुनकर मुन्ना गांव वालों के पास जाकर उन्हें ये खबर सुनाता है। ये सुनकर सभी गांव वाले अपने घरों से गहने लेकर मंदिर में छुपा देते हैं। दूसरे दिन सबको ये खबर नकली है ये मालूम पड़ता है और सब लोग गहने लेने के लिए मंदिर पहुंचते हैं, लेकिन वहां उनके गहने नहीं मिलते। गांव वाले तुरंत पुलिस को इत्तला करते हैं और वहां पुलिस मुन्ना को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ करती है। तब मुन्ना जुर्म कबूल करते हुए बोलता है, हाँ मैंने गहने चुराए हैं और उन्हें गोविंद और कृष्णा के पास रखा है। मुन्ना के बयान पर पुलिस गोविंद और कृष्णा के घर की तलाशी लेती है और उन्हें उधर गांव वालों के गहने मिलते हैं।
उन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं और इकट्ठा बैठाते हैं। तब गोविंद मुन्ना से पूछता है, मैं गांव वालों को बेवकूफ बना रहा हूँ करके तुझे कैसा पता चला मुन्ना? ऐसा पूछने पर मुन्ना, तुम्हारी बातें सुनकर घबराते हुए मैंने गांव वालों को बताया। गहने लेकर गांव वाले मंदिर पहुंच गए, लेकिन तुम्हारा भाई जो गहने छुपाना चाहता था वो तो आया ही नहीं। तभी मुझे पता चला कि इसमें कुछ गड़बड़ है। ऐसे वो गोविंद को अपनी होशियारी का सबब देता है। गांव वालों के गहने चुराने के जुर्म में दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और मुन्ना को शाबाशी देते हुए रिहा कर देती है और पूरा गांव भी उसकी प्रशंसा करता है। हमें किसी की भी बात को एकदम नहीं मानना चाहिए। हमें पहले उसकी परिस्थिति को सोच समझकर उसकी समीक्षा करनी चाहिए। ऐसा करने से हम गलत काम होने से रोक सकते हैं।